नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 55वां दिन है। मंगलवार 27 फरवरी 2018। मर्दानापुर से आवरी घाट, तालपुर, नहर किनारे से होलीपुरा, ऊंचा खेड़ा, श्री टाटमरी बाबा आश्रम, अमरजीरी। सुबह 5:30 पर हम लोग जागे। सुबह के कारण बाहर अब भी अंधेरा ही है। रवि जी और मैंने सारा सामान अलग किया, जिसकी हमें आगे आवश्यकता नहीं है ऐसा सारा सामान हमने अलग निकाल एक बैग में भरा। आवरी घाट पर हमसे मिलने भोपाल से श्री विजेंद्र भैया और नरेश जी आने वाले हैं। हम उन्हें हमारा ये सामान दे देंगे ताकि हमारा वजन कम हो और हम बिना थके ज़्यादा दूरी तय कर पाए। रवि जी ने सामान्य सिलाई के धागे से अपनी टूटी हुई बैग भी सिल ली है। इसी बैग में सारा सामान भरकर हम उन्हें लौटा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा उजाला होने पर हमने जाकर कल शाम वाले ही हैंडपंप पर स्नान किया और फिर अंदर आकर दैनिक पूजन किया। इसके बाद हम शिव जी के मंदिर में जाकर दर्शन कराए। साथ ही मैया को भी प्रणाम कर लिया। आश्रम के बाबा जी ने हमसे कुछ देर विविध विषयों पर बातें की। इस दौरान मैंने और बाबा जी ने चाय की चुस्कियां भी ली। ना जाने रवि जी ठंड के सुबह की चाय के महत्व को कब समझेंगे। हमारी फोन पर श्री विजेंद्र भैया से बात हो गई है और वे लोग अभी भोपाल से निकले हैं, अर्थात उन्हें आवली घाट पर आने में करीब 2 घंटे का समय है। तो हम सारे काम आज आराम से कर रहे हैं। यहाँ से हमने 8 बजे हमारे आज की यात्रा प्रारंभ की। हम अगले 1 घंटे में आवली घाट पर होंगे, क्योंकि उसकी दूरी बमुश्किल यहाँ से 5 किलोमीटर है। रास्ते में चलते हुए हमारे साथ 5 के ही एक ग्रामीण चलने लगे, जिनका व्यवहार हम दोनों को ही कुछ गूढ़ लग रहा था, पर हम उनसे बातें करते हुए चलते रहे। वो आवली घाट जाने वाले जंक्शन बिंदु पर किसी से बातें करते रुक गए और हम आगे 9:30 पर घाट पर आ गए। इस घाट पर मैं इसके पूर्व भी आया हूँ। ये एक तरह का पिकनिक स्पॉट जैसा है। मैया का पात्र काफ़ी चौड़ा है और तट रेतीला है, परंतु अभी यहाँ पुल का निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए पानी रुका हुआ है और इसी वजह से गंदा भी है। हमने थोड़ी साफ रेत में हमारी सीमेंट की बोरियों से बनी दरी बिछाई और आराम से धूप में बैठे मैया को निहारते हुए बातें करते रहे। हमने अब तक के परिक्रमा के विषय में सोचा। मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि हम इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं। आखिर किस चीज़ की हमें जल्दी है। पर रवि जी से ये सब कहकर उनका दिल दुखाने की मेरी इच्छा नहीं है। उनके पीछे बहुत से सांसारिक दायित्व है। वो मेरे साथ परिक्रमा में आए और उनकी वजह से मैं भी परिक्रमा कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले से तय किया हुआ है कि उनके अनुसार ही हम चलेंगे या रुकेंगे। इस घाट से बड़ी सी नाव, जिसमें कार मोटरसाइकिल भी चली जाती है, ऐसी बोट आर पार आना जाना करती रहती है। हम उसे ही देख रहे हैं। जीवन का भी इस नाव के जैसा ही है। मनुष्य पर जितनी जिम्मेदारी लाद दी जाए, वो उन सबको अपने विवेक और पुरुषार्थ से पार लगा ही देता है। करीब सुबह 10 बजे श्री विजेंद्र भैया और नरेश जी आए, पर हमारे इस नए रूप से वे हमें पहचान नहीं पाए। हमने ही उन्हें इशारे से हमारे पास बुलाया। हम करीब 2 माह बाद इनसे मिल रहे हैं। नरेश जी मेरा बड़ा बैग ले आए, जिसमें हमने हमारा सामान जमाया और उन्हें पुराना बैग सामान भरकर दे दिया। इसके बाद हम सभी ने स्नान किया और पूजन किया। नरेश जी ने अपनी आदत के अनुरूप हम सभी के फोटो लिए।
उन्होंने मुझे रवि जी की बैग में छुपाया हुआ मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में रवि जी द्वारा भुवनेश्वर से लाया हुआ ग्रीटिंग भी दिया, जिसे देख मुझे बहुत खुशी हुई। ये लोग बाल भोग के लिए मिक्सर, चकली आदि भोज्य पदार्थ भी लाए हैं, जो हम सभी ने धूप में बैठकर खाए। इस तरह से अब तक का हमारा दिन हमने पिकनिक जैसा ही मनाया। पूर्व में मैंने चप्पल खरीदी थी, पर उसमें किनारे की उबड़ खाबड़ पगडंडी पर चलने में मैंने दिक्कत का अनुभव किया, इसलिए तय किया कि मैं आगे जूते ही खरीदूंगा। तो आज हमने मेरी वो चप्पलें भी इन लोगों के साथ वापस भेज दी। अब यहाँ से बुधनी तक करीब 35 किलोमीटर में नंगे पाँव ही चलूँगा। जो मेरी शुरू से इच्छा थी वो अब इस तरह पूरी होने वाली है। सुबह 11:30 पर हम लोगों ने एक दूसरे से विदा ली। वो लोग भोपाल की दिशा में वापस लौटे और हम अब बुधनी के लिए बढ़ रहे हैं। नरेश जी ने बताया कि अगर हमारे जबलपुर पहुंचने के दौरान वे जबलपुर में रहे तो वो हमें मिलने वहां भी आएंगे। अब जब मैं नंगे पांव चल रहा हूँ, इसलिए रवि जी ने भी अपने जूते उतार दिए हैं। इनकी मित्रता सच में अनोखी है। मैंने बहुत आग्रह किया, पर उन्होंने जूते नहीं पहने। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, सूर्य देवता विशेष आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं और पैरों के नीचे की जमीन भी तपती जा रही है, तो चलना भी दुर्भर हो रहा है। हमने एक खेत में पेड़ के नीचे बैठ थोड़ा सुस्ताने का मन बनाया और रुक गए। यह भी मैंने रवि जी से जूते पहन लेने का बहुत आग्रह किया और अंतर्गतवा वे इस बात पर राजी हुए कि अगर मैंने हमारे पास के सारे मोजे 3-4 जोड़ी तो वे जूते पहन लेंगे। आखिर मुझे भी उनकी ये शर्त माननी पड़ी। दोनों ही बहुत ही जिद्दी है, शायद इसीलिए हम दोस्त बने। अब मेरे पैरों में 4 जोड़ी मोजे हैं और रवि जी ने उनके जूते पहने हैं। नंगे पाँव और इन मोजों के पहनने के बाद चलने में भी बहुत अंतर आया। इसी प्रकार स्थानीय आते जाते लोगों के बताए अनुसार हम नहर के किनारे किनारे करीब 10 किलोमीटर तक चल आए हैं। ये बुधनी को जाता हुआ शॉर्टकट है। आज दिन भर चलते रुकते हमने बिस्किट, नमकीन और पानी का ही सहारा लिया। सामने दूर दिखाई देती पहाड़ियों की ओर इशारा कर मैंने रवि जी को यहीं पर बीजासन माता के मंदिर सलकनपुर के विषय में जानकारी दी तथा यहीं से हमने हाथ जोड़ माता जी के शरणों में शीश नमाया। करीब शाम 4:30 बजे 3 कृषक बंधुओं ने हमें उनकी बोरवेल से लाकर ताज़ा पानी पिलाया, जिससे एकदम ही फुर्ती महसूस हुई। उन्होंने हमें कुछ देर बैठने और सुस्ताने की भी प्रार्थना की, पर क्योंकि शाम होने को है तो आगे बढ़ना जरूरी है, इसलिए हमने उनसे नर्म देहर करने के बाद आगे बढ़ना ही उचित समझा। ऐसे ही चलते हुए करीब 5 बजे एक सज्जन मिले जो पास के ही किसी अंदरूनी गांव में रहते हैं। उन्होंने बताया वो पूर्व के परिक्रमावासी है। उन्होंने चाय पीने उनके घर गांव में चलने का आग्रह किया, पर हमने नम्रता से उन्हें शाम होने का हवाला दिया। इस पर उन्होंने कुछ सोच हम दोनों को 50 रुपये दक्षिणा स्वरूप दिए कि हम मार्ग में ही कुछ चाय पान कर ले। उनके बताए मार्ग से चलते हुए हम 5:30 बजे हाईवे पर आ गए। सामने ही एक चाय की दुकान थी, जहाँ से हमने अभी मिले पैसों से बिस्किट के कुछ पैकेट खरीदे। चाय वाले भैया परिक्रमावासियों को सेवा के रूप में स्वयं ही चाय देते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी चाय के पैसे नहीं लिए। उन्होंने ही जानकारी दी कि हमने आगे ऊंचा खेड़ा के हाईवे पर ही बने श्री हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम हेतु जाना चाहिए, जिसकी दूरी यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर है। हम बताए अनुसार तेज गति से उस दिशा में आगे बढ़े और ऊंचा खेड़ा गांव के थोड़ा आगे दाहिने हाथ पर हाईवे से लगकर ही बने श्री हनुमान मंदिर टाटम्बरी बाबा अमरजीरी आश्रम में आ गए। यह आश्रम विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है। आते ही हमने सामने ही बैठे सिद्ध संत मूर्ति के दर्शन पाए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप हमें एक बिस्किट पैकेट, 5-5 रुपये के 2 सिक्के, ऐसे 10 रुपये दक्षिणा और एक नारियल ऐसा प्रसाद दोनों को दिया। साथ ही गेट के पास ही कुटिया में आसन लगाने की सूचना भी
एक अन्य व्यवस्थापक महाराज जी ने दी। हमने आकर आसन लगाया और फिर हाथ पांव मुंह धोकर संध्या पूजा की। बाद में कुटिया के सामने ही बने श्री हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। शाम 7 बजे हम पुनः महाराज जी के पास जाकर बैठे। उन्होंने कुछ सत्संग किया जिसका हमने भी लाभ कमाया। इसके बाद रात्रि करीब 8 बजे उन्होंने प्रेम पूर्वक रात्रि भोजन प्रसाद हेतु पीछे पाकशाला में भेज दिया, जहाँ हमें व्यवस्थापक महाराज जी ने प्रेम से भोजन प्रसाद परोसा, जिसमें चावल, कढ़ी, रोटी, सूखी सब्जी और सलाद ऐसे व्यंजन थे। यह बातों में हमें पता चला कि महाराज जी की आयु कोई नहीं जानता है। गांव के बुजुर्ग हो चुके व्यक्ति भी बताते हैं कि उनके बचपन में भी महाराज जी की ऐसी ही इतनी ही आयु के दिखाई देते थे। महाराज जी पास के अमरजिनी नामक गांव में रहकर प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से दोपहर तक सूर्य देवता को एक टक देख त्राटक किया करते थे। ऐसी बहुत सी बातें व्यवस्थापक महाराज जी ने हमसे साझा की। यहाँ एक साध्वी माता जी आयु में युवती ही है। उनके और इन व्यवस्थापक महाराज जी के बोलने की शैली से मुझे लगा ये मराठी भाषी है, पर मैंने संकोचवश पूछना उचित नहीं समझा। यहाँ कुछ और भी सेवक हमने देखे। हमारे बर्तन धोने के बाद हम कुछ देर आश्रम परिसर में टहलते रहे और फिर 9 बजे कुटी में आ गए। सारे कार्य निपटा हम रात्रि 10:30 पर इस सिद्ध तपोस्थल पर निद्रित हुए। आज आंवली घाट से यहाँ तक नंगे पांव करीब हमने 27 किलोमीटर की यात्रा की। मैया की कृपा से ही ऐसे सिद्ध पुरुष के हम दर्शन कर पाए। इस बारे में सोच एक बार पुनः हम मैया के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाए। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नर्मदे हर।